यस स्टूडेंट्स, फाइल हैंडलिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद हम न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये भी चीज़ नोट की कि फाइल हैंडलिंग होती है क्या है, फाइल हैंडलिंग का यूज क्या होता है, किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स या कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ कि हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, राइट है, तो हम अपेंडिंग कैसे कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, या हमें कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो हम सर्चिंग कैसे करते हैं, उन एग्जाम्पल का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। प्लस जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें भी प्रोग्राम्स को नोट डाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मान लिया कि हमने binary.dat नाम से एक फाइल बना रखी है। उस फाइल के अंदर दो रिकॉर्ड हमने राइट कर रखे हैं। राइट मेथड का यूज करके दो रिकॉर्ड हमने इनपुट करा दी है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। रोल नंबर के अंदर 1A70 2B75 दो रिकॉर्ड इनपुट है। अब इनपुट होने के बाद राइट के अलावा अगर हम किसी फाइल के अंदर नया डेटा स्टोर करना चाहते हैं या नया रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं तो नया रिकॉर्ड अगर हम राइट मोड के थ्रू इंसर्ट करते हैं तो पुराना जितना भी रिकॉर्ड है वो सारी रिकॉर्ड हमारा रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड को अपेंड करेंगे तो अपेंड करने पर पुराना रिकॉर्ड भी रहेगा और नया रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो डेटा अपेंड कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उस चीज़ के लिए एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पिकल नाम से एक मॉड्यूल डिक्लेयर किया क्योंकि हम जानते हैं कि डंप और लोड दोनों ही मेथड हमारे पिकल मॉड्यूल में अवेलेबल है। अगर पिकल मॉड्यूल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो डंप और लोड को हम यूज़ नहीं ले सकते। मैंने राइट नाम से एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा f इक्वल टू ओपन binary.dat wb मोड। इट मीन्स कि अपेंड करने के लिए भी फाइल को wb मोड में ही ओपन किया जाता है, कभी भी a मोड में ओपन नहीं किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर हम अपेंडिंग के लिए भी w मोड का यूज़ करते हैं और बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर भी अपेंडिंग के लिए wb मोड का यूज करेंगे। तो सिंटेक्स हो जाएगा binary.dat wb मोड ओपन किया, रिकॉर्ड नाम से एक लिस्ट बनाई क्योंकि हम 3 आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं। मल्टी आइटम इंसर्ट करने के लिए हमें लिस्ट बनानी होगी। रिकॉर्ड इक्वल टू लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद r नंबर इक्वल टू इनपुट इंटीजर, रोल नंबर इनपुट किया, नेम इनपुट किया और मार्क्स इनपुट कराए। तीनों वैल्यू इनपुट करने के बाद हम इन वैल्यू को किसी भी लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा डेटा इक्वल टू r नंबर, नेम और मार्क्स। डेटा नाम से यहाँ पे एक लिस्ट और बनाई। उस लिस्ट के अंदर क्या पास कर दिया, डेटा इक्वल टू r नंबर, नेम और मार्क्स। ये तीनों वैल्यू किस में चली जाएगी, डेटा में चली जाएंगी। डेटा में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड डॉट अपेंड। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लिस्ट डॉट अपेंड। हम जानते हैं कि अपेंड फंक्शन के थ्रू हम किसी भी लिस्ट में नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने रिकॉर्ड डॉट अपेंड ऑफ डेटा। किसको अपेंड कर दिया, डेटा। डेटा में क्या पड़ा हुआ है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों पड़े हुए हैं। वैल्यू किसमें चली जाएगी, डेटा में चली जाएगी। डेटा से अपेंड हो जाएगा। जो रिकॉर्ड हमारा इसमें गया है, फाइल के अंदर गया है, रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर गया है, इसे हम फाइल में ऐड करना चाहते हैं तो फाइल में ऐड करने के लिए मैंने लिखा पिकल डॉट डंप ऑफ रिकॉर्ड कोमा एफ। रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, इट मीन डिक्शनरी या लिस्ट हो जाएगी। कॉमा एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का नेम क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। फाइल को क्लोज किया। फाइल क्लोज करने के बाद मैंने राइट मेथड को कॉल करा दिया। जैसे ही फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद इस फाइल में ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड चल रहे हैं। तो नया रिकॉर्ड मान लिया कि हमने यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड डाला 3C70। थर्ड रिकॉर्ड क्या ऐड हो जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है अपेंडिंग के लिए कि हम फाइल के डेटा को राइट कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं। इसी अपेंडिंग के बाद मैं आपके साथ एक प्रोग्राम और शेयर कर रहा हूँ। वो प्रोग्राम है सर्च। सर्चिंग का मतलब होता है कि अगर हमारी फाइल में बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उस फाइल में से हम अगर किसी कंटेंट या किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड इज अवेलेबल और नॉट, तो अगर हम डेटा सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करने के लिए हम सर्च फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने binary.dat नाम से फाइल बनी हुई है। इस फाइल में 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और मैंने आपको कहा कि मुझे पर्टिकुलर रोल नंबर का कोई रिकॉर्ड चाहिए, पूरा रिकॉर्ड ही मुझे रिट्रीव करना है। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर सर्च नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने फाइल को ओपन किया, f इक्वल टू ओपन binary.dat rb। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, rb लिखा। तो rb का मतलब क्या हो जाएगा, रीड ओनली मोड, क्योंकि हम फाइल को ओपन करेंगे तभी हम उसमें रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, rb मोड हो गया। s इक्वल टू पिकल डॉट लोड ऑफ f। यहाँ पर जब हम फाइल से डेटा को रीड करते हैं या डेटा उठाते हैं तो डेटा रीड करते समय हम हमेशा लोड मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा s इक्वल टू पिकल डॉट लोड ऑफ f पास कर दिया। वैल्यू किसमें चली जाएगी, एस में चली जाएगी। इट मीन्स कि सारा का सारा कंटेंट किसमें चला जाएगा,
एस में चला जाएगा। एस में जाने के बाद एस हमारे लिए एक लिस्ट बन जाएगी। फाउंड एक वेरिएबल बनाया जिसको 0 पास कर दिया। आर नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर रोल नंबर, कि वो नंबर डालो जिस नंबर को आप सर्च करना चाहते हैं, कि पर्टिकुलर रोल नंबर का डेटा में सर्च करना है। अगर हम ये रोल नंबर नहीं डालेंगे तो पूरा का पूरा डेटा ही शो हो जाएगा, कंडीशन नहीं लगानी होगी, जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च की तरह। आर नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट पास किया, वैल्यू किस रोल नंबर चली गई। मान लिया कि रोल नंबर डाला मैंने 1, जिस रोल नंबर 1 डाला, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप क्यों चलाया? क्योंकि हम जानते हैं कि फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए हमें लूप चलाना कंपलसरी है। फॉर आई इन एस लूप चलाया, कंडीशन ट्रू मिली। जैसे ट्रू मिला अंदर आएगा इफ आई ऑफ 0 इक्वल टू रोल नंबर। आई ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है? रोल नंबर पड़ा हुआ है। रोल नंबर यहाँ पे क्या मैच कर रहा है कि आई ऑफ 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? 1 पड़ा हुआ है। 1 इक्वल टू आर नंबर, क्या रोल नंबर मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इज फाउंड, और फाउंड के लिए क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन केस ऑफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तो लूप वापस ऊपर जाएगा और चेक करता रहेगा। हमने अभी रोल नंबर डाला 1, तो 1 से मैच हो गया, इसलिए रिकॉर्ड हमारा एंट्री हो जाएगा। जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेगा फाउंड इक्वल टू 0, अभी फाउंड के लिए क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है, मैसेज आएगा ही नहीं इसमें, फाइल क्लोज किया और फंक्शन को कॉल करा लिया। इन केस ऑफ अगर हमने 1 की जगह 4 डाला, तो 4 डालने के बाद फर्स्ट केस में आई के अंदर वैल्यू क्या पड़ी? 0। 0 इज लेस देन ऑफ एस, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ट्रू मिला आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ? 1 पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 इक्वल टू रोल नंबर में क्या पड़ा हुआ? 4, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फॉर लूप में जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी? 1, आई के लिए क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। 2 इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स, वापस मैच नहीं करेगा। वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी? 2 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। 3 इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा ही नहीं। वापस ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी? 3 नंबर इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला फाउंड के लिए क्या पड़ी थी? 0, तो इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, मैच कर जाएगा। रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, तो रिकॉर्ड मैच करेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल में रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये प्रोग्राम एक्चुअल में लीनियर सर्च का प्रोग्राम है जो हमने मल्टीपल टाइम पर बनाया है। तो लीनियर सर्च का प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सेम टू सेम है, बट चेंज हमने ये किया कि लीनियर सर्च के अंदर नॉर्मली जब एरे या लिस्ट का यूज़ करके लीनियर सर्च यूज़ लेते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट कराते हैं। बट हम ये जानते हैं कि फाइल में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है जो लिस्ट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, उस फाइल में से हम डेटा उठाकर उस फाइल के ऊपर ही क्या कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं और कंपेरिजन कर रहे हैं कि वैल्यू इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से हम सर्चिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग दोनों में चेंजेस बस बेटा ये है कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में हम टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं और बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर हम बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोड डंप मेथड का यूज़ करते हैं और रीडिंग राइटिंग इस तरह से करते हैं। थर्ड फाइल हैंडलिंग मेरी आ रही है CSV फाइल हैंडलिंग, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नोट्स आपके साथ हम शेयर किए हैं, इनको पढ़ो, समझो, करके देखो। 101% एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आएगा और 101% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग में से कंपलसरी मोड में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।